देखो बेटा हमने लिखा शिवानी, शिवानी के बाद में लिख दिया बेटा साइड, फिर लिख दिया मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, फिर हमने लिखा यू आर ईटिंग द फूड, ईटिंग द, यू आर ईटिंग द बेटा फूड। देखो बेटा शिवानी, उसके बाद में क्या आया साइड, साइड के बाद में क्या आया, तो ये किस में हो जाएगा, ये बाकी देखो बेटा किसका है एसेटिव का, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यू कौन सा पर्सन है, ये हमारी आरबी है, ये हमारी क्या है बेटा आरपी, तो सेकंड पर्सन आरबी के किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। किससे चेंज होगा, तो मी से चेंज होगा, तो क्या बनेगा बेटा शिवानी टोल्ड मी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा दैट, दैट के बाद में बेटा आई, आई के साथ क्या लगाया, आई के साथ लगा बेटा आई वाज ईटिंग द फूड, आई वाज ईटिंग द फूड। ठीक है बेटा, कोई बच्चे डिस्टर्ब कर रहे होंगे सर आई के साथ वर्ब नहीं लगाया, आई मेरी सिंगुलर है, पास्ट टेंस में सिंगुलर होती है इसलिए वाज लगाया। ठीक बेटा, ये तो था दूसरा रूल। अब तीसरा रूल क्या कह रहा है बेटा, तीसरा रूल भी समझ लो, यानी हमारी इधर होगी आरबी, इधर क्या होगा बेटा आरपी। अगर आरबी मेरी पास्ट में है, किस में है बेटा आरपी हमारी भी पास्ट में, यानी दोनों किस में है पास्ट में है, तो कैसे इनका बदलाव होगा, यानी इधर पार्ट इंडिफिनिट को पार्ट परफेक्ट में, पार्ट कॉन्टिन्यूस को पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पार्ट परफेक्ट और पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। इसके अंतर्गत हम 3 रखते हैं, यानी पास्ट इंडिफिनिट, क्या लिखेंगे बेटा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पार्ट परफेक्ट, पार्ट परफेक्ट बेटा कॉन्टिन्यूस। हमने कितने रखे 4। देखो बेटा पार्ट इंडिफिनिट, पार्ट इंडिफिनिट का मतलब B2, क्या बेटा B2, और क्या होता है डिड नॉट, क्या होता है बेटा, ये बदल जाएगा बेटा, किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा बेटा हेड में, किस में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा हेड में बदलेगा, तो अपने साथ क्या लेगा B3। अब ये है क्या बेटा पार्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है बाज आता है, और क्या आता है बेटा बार, इसके साथ में क्या आती है, ये किस में बदल जाएगा बेटा, ये बदल जाएगा बेटा हेड बीन में, किस में बेटा हेड बीन प्लस B4 में। अब देखो बेटा ये दोनों तो बदल गए, यानी B1 बदल गया, यानी पार्ट इंडिफिनिट किस में बदल गया पार्ट परफेक्ट में, पार्ट कॉन्टिन्यूस में बदल गया पार्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब 2 बदले किस में बदले, उन दोनों में परिवर्तन नहीं होगा, यानी हेड और हेड बीन में, हेड और हेड बीन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, यानी हेड बीन और हेड बीन वाले में, यानी हेड और हेड बीन वाले में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। राइट, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बेटा राम said to me comma inverted comma you were going to market, you were going to market। ध्यान दो बेटा हमारी आरबी किस में है, आरबी मेरी किस में है, आरपी किस में है, दोनों पास्ट में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस को किस में बदल लेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस है वर लगा है, तो बाद और वर्ब को किस में बदल लेंगे हेड बीन में, बताया था हेड बीन में। और यहाँ पे ये बाकी कौन सा है एसेटिव है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे दैट का, तो कैसे बन जाएगा बेटा राम टोल्ड मी, यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा दैट, यू बदल जाएगा, यू हमारे यहाँ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारे आरबी के किससे चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आई, आई के साथ क्या बेटा हैड बीन, फिर क्या हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। ठीक है बेटा बदल गया, यानी हमारा बाज और किस में बदल गया हैड बीन में बदल गया। ठीक है, अगर बेटा इतना हटा दें और यहाँ पे कर दें हम यू हैड गॉन टू दिल्ली, तो हैव गॉन टू दिल्ली बेटा, तो बदलेगा नहीं बदलेगा क्यों हैड है, दोनों जब आरबी और आरपी हमारी दोनों पास्ट की हो तो हैड तथा हैड बीन बदला नहीं जाता है, यानी B2 डिड और नॉट
और बाज और बज उनमें बदल जाते हैं, इसलिए वो दोनों बदले नहीं जाते हैं। राइट, समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत इतने में नहीं है ना बेटा? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सेंटेंस दे ना, आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग ए बुक, इसको आई एम रीडिंग ए बुक। आई साइड, आई, अब बच्चा कुछ घबरा रहे होंगे, यानी सर ने क्या लिखा है, यानी आई एम रीडिंग ए बुक, आई साइड। तो आई साइड कहने वाला, कहने वाला क्या होता है बेटा? कहने वाला रिपोर्टिंग वर्ब, सुनने वाला आरपी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या होगा? आरबी। घबराने की जरूरत है नहीं है। तो आरबी क्या होता है? स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। उसको आगे लाओ बेटा, क्या बन, अब देखो आरबी हमारा किस में है? आरपी किस में है? प्रेजेंट में है। तो रूल नंबर कौन सा फॉलो होगा? 2 का होगा, 2 होगा। यानी आरबी अगर हमारी पास्ट टेंस की है, आरपी हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की है, तो इसे बदल देंगे। इज एम आर को किस में बदलेंगे? बाजवर में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा? आई साइड। देखो आई के बाद, साइड के बाद में कोई टू नहीं है, तो ऐसे ऐसे रहने देंगे। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे एक इसका सेंटेंस है, एसेटिव का है, तो यहाँ पे क्या लगा बेटा? दैट लगा दिया। आई कौन सा पर्सन, किससे बदला जाएगा? हाँ, यानी आर किससे बदला लगा है? आरबी के। तो आई है, तो आई का क्या रहेगा? वहाँ पे क्या रहेगा बेटा? तो यहाँ पे कह रहे क्या रहने दो? आई एम का क्या हो जाएगा बेटा? बाज। आई एम बाज रीडिंग ए बुक। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक। अब बेटा, अब थोड़ा ये तो था ये कंसेप्ट, अभी हमने और बताए थे। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, रामू said टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा। रामू said टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा डज राम गो टू आगरा। बता इतना बाकी बेटा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारी हो गई। देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ पे कोमा है। इन्वर्टेड कोमा में घिरा हुआ होता है बेटा, वो क्या होता है? वो रिपोर्टेड आरपी होती है। क्या होती है? तो आरपी ये हो गई, और आरबी ये फ्री है। तो ये इसको क्या करें बेटा? ये साइड के बाद में क्या लगा है? टू। अब यहाँ पे बेटा ये है बाकी एसेटिव है कि इंटरोगेटिव है? इंटेरोगेटिव है। तो क्या बताओ, इंटेरोगेटिव में दैट का प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर का प्रयोग हुआ। किसका होगा बेटा? इफ या वेदर का प्रयोग। जहाँ पे बेटा आस्केट लगा रहे थे, जहाँ पे आप टोल्ड लगा रहे थे, यहाँ पे आस्केट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आस्केट। तो क्या बनेगा बेटा? राम। क्या हो जाएगा बेटा? आस्केट। फिर हो जाएगा बेटा, दैट नहीं लगाएंगे, इंटेरोगेटिव है। क्या लगा दिया? इफ। क्या लगा दिया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किसमें बदल देंगे? एसेटिव सेंटेंस। इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किसमें चेंज कर देंगे? एसेटिव में कर देंगे। तो बताओ बेटा, एसेटिव में चेंज कर लेनी है। राम कौन सा पर्सन? क्या हो जाएगा? राम। राम। अब ये आरपी हमारी किसकी है बेटा? नहीं, आरपी किसकी है? आई आरबी है बेटा, आरबी है। ये हमारी क्या है? आरपी है। तो आरबी हमारी पार्ट की है और आरपी हमारी प्रेजेंट की है। तो डू डज आया, और डू डज आया, तो इसको किसमें चेंज करेंगे बेटा? किसमें करेंगे? डिड में होगा, लेकिन ये इंटरोगेटिव है, डिड में नहीं, एसेटिव में चेंज करेंगे। तो क्या होगा? डिड में तो क्या लगा? B2 में बदल जाएगा। तो राम वेंट टू, राम वेंट टू। कोई दिक्कत हुई? नहीं। अच्छा, और थोड़ा समझते हैं बेटा। यहाँ से हटा दिया, इतना भी हटा दिया हमने। कह दिया बेटा, डू यू नॉट गो टू आगरा। डू यू नॉट गो टू आगरा। तो बेटा देखो, डू एक्चुअली वर्ब आ गई, तो इंटेरोगेटिव हो गया। क्या हो गया बेटा? इंटेरोगेटिव हो गया। जब हमारा इंटेरोगेटिव हो गया बेटा, तो इसमें कौन सा पर्सन आया? सेकंड। तो यहाँ पे बेटा इफ लगा दिया, इफ या वेदर लगा दो जो तुम्हारी है। अब इसको एसेटिव में बदलना है। किस में बदलना है? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। आरबी कैसे किससे बदला जाएगा बेटा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। फिर आई है, फिर गो का क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा बेटा?
आई का हो जाएगा बेटा वेंट, लेकिन है किसका, निगेटिव। तो आई के साथ क्या लगेगा, आई डिड नॉट गो टू आगरा, आई डिड नॉट गो टू आगरा। क्योंकि बेटा यानी हमारी, हमने अभी बताया था इससे पहले, या B1 B2 बताया था न, सॉरी B1 या B5, एंड डू हो, डू नॉट हो या डज नॉट हो। तो अगर हमारी आरबी किसकी है बेटा, आरबी पाठ की है, तो बदल जाएंगे। डू नॉट और डज नॉट किस में बदल जाएंगे बेटा, डिड नॉट प्लस B1 में। अब ये किस में बदल जाएगा बेटा, ये बदल जाएगा हमारा B2 में। किस में चेंज हो जाएगा, B2 में। ये हमारा B2 में चेंज हो गया, ये हमारा किस में चेंज हो गया, B2 में। घबराने की बात है बेटा, नहीं है। अच्छा, ये तो इंटेरोगेटिव था। अगर बेटा हमारे इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, इंटेरोगेटिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं बेटा, इंटेरोगेटिव हमारे होते हैं बेटा 2 प्रकार के। क्या होते हैं बेटा, 2। एक होता है एस अनु, जो हमने अभी बताया, एक होता है WH। क्या होता है बेटा, अब WH वाले की इंटेरोगेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना के देख लेते हैं। देखो WH वाले में जहाँ पे आप इफ़ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे, वहाँ पे इफ़ या वेदर का प्रयोग नहीं होगा। वहाँ पे जो हमारा WH वर्ड है वही कंजक्शन का रोल लेगा, वही कंजक्शन का रोल निभाएगा। बाकी सेंटेंस को एसेटिव में बदल देंगे, पहले वाले रूल जारी रहेंगे। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, वाट इज किरण गोइंग टू आगरा। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, इसको यहीं पे रहने देंगे, बाहर लगा दिया। अब इसने सेंटेंस को किसमें बदलना है बेटा, एसेटिव में। किसने बदलना है, अब बेटा आगे क्या आ जाएगा, किरण, फिर क्या लगेगा, बाज लगेगा ना, किरण बाज गोइंग टू आगरा, यानी गोइंग टू। कोई दिक्कत है, यानी देखो ये हमारी थी, यानी आरबी हमारी किस में है बेटा, पार्ट में। आरपी किस में है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदल लेंगे, पार्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस में बदल लेंगे, एसेटिव सेंटेंस में। कोई दिक्कत नहीं। और देख लो बेटा, जैसे हमने यहाँ से बेटा हमने कह दिया नीलम, यहाँ पे लिख दिया बेटा वाई डू यू नॉट रीड ए। क्या बनेगा बेटा, देखो इसको कहाँ पे, यहाँ पे लगा देंगे, इसको एसेटिव में बदल दो। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारे आरबी किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। क्या हो गया बेटा, आई। अब डू है, तो डू किस में जाएगा, डिड में जाएगा। तो आई डिड नॉट रीड ए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये तो रूल हमारे था बेटा कहाँ तक। अब कुछ हम बताते हैं और बेटा प्रैक्टिस करो। राम सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, शिवानी नेहा विल गो टू आगरा। बेटा बनेगा नमस्ते बेटा, बाकी हमारा किसका है, बात किसका है बेटा, यानी हमारी आरबी किसकी है, प्रेजेंट की। आरपी किसका है, फ्यूचर का। जब हमारी आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर की हो तो इधर बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, तो ऐसे ही रहने देंगे। तो बाकी कौन सा है, एसेटिव। तो क्या लगाएंगे, दैन लगाएंगे। कोई पर्सन है, यानी कोई सब्जेक्ट में पर्सन है, आई बी ही सी इट या यू है, नहीं है। तो क्या लगे बेटा, राम। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, टेल्स। फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या लगा दे, दैट। नेहा, फिर क्या लगा दे बेटा, विल गो टू। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा अब देखो बेटा, हमने लिखा राम। क्या लिखा बेटा, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, यू हैव नॉट
gone to Delhi, you have not gone to आरबी किस में, आरपी किस में, आरपी किस में बेटा, आरबी हमारी पास्ट में है, आरपी किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। रूल नंबर 2 फॉलो, यानी अगर हमारी आरबी पास्ट टेंस में है और आरपी हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो बदल जाती है। हैव हैज को किस में बदल लेंगे, हैड में। तो यहाँ पे ऐसे होगा बेटा, राम टोल्ड मी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, दैट ओनली किस में करेंगे बेटा, एसेटिव सेंटेंस है, दैट एसेटिव। यू कौन सा पर्सन, आरबी के किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। किससे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आई, ये किस में बदल जाएगा, हैड नॉट गोन टू दिल्ली। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, एनी डाउट, कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है तो आगे बढ़े। आई सेड टू नेहा, आई सेड टू कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई सेड टू नेहा कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू मार्केट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद। बता आरबी कौन सी है इसमें, आरबी कौन सी है बेटा। कुछ बच्चे हमारे फंस जाते हैं, हमने एक बार लिखा था यानी आई सेड टू नेहा और ऐसे लिख दिया था आई सेड टू मी, यानी यू सेड टू मी। अब लड़के घबरा गए थे सर कि ये तो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। अब इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी क्या है, आरपी है, क्योंकि ये चारों ओर से बंद है, ये हमारा स्वतंत्र है, ये क्या हो गया, आरबी हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आरबी हमेशा आगे लाओ तो बेटा क्या बनेगा, इसका बन जाएगा ना। तो ऐसे वाक्य करना तो घबराओगे, जो भी इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा, जो भी चारों ओर से घिरा हुआ होगा, वो हमारा क्या होगा बेटा, आरपी होगा। आरपी का मतलब है कि वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो भी चारों ओर से घिरा हुआ हो आरपी होगा, ठीक है। तो नीलम नहीं बेटा, यू सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा डू यू नॉट रीड ए बुक, बनेगा बेटा, बनेगा। आरबी किस में, आरपी किस में बदल जाएगी, इंटरोगेटिव को बता दैट लगाएं बेटा, दैट लगा दे, यानी दैट नहीं लगेगा क्योंकि एसेटिव का नहीं है, ये भैया वेदर लगेगा। तो बेटा क्या बनाएंगे, यू आस्केड मी, क्या लगा बेटा, बता पर्सन, सेकेंड पर्सन। आरबी के किससे बदला जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। डू का क्या होगा, डिड होगा, लेकिन डिड नहीं, निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा, बेंट, क्या होगा, रीड, रीड लगेगा। आई सॉरी निगेटिव है बेटा, निगेटिव है। आई डिड नॉट रीड ए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ गए बेटा। अच्छा ये तो था प्रेजेंट। अगर हम इसको बेटा पास्ट का कर दें, क्या कर दें, यहाँ पे कर दें डिड, क्या कर दें बेटा, डिड यू नॉट रीड ए बुक, डिड यू नॉट रीड ए, बता बेटा आप कर लोगे। अब क्या होगा, आरबी भी हमारी पास्ट की है और आरपी भी हमारी पास्ट की है, हाँ। तो कैसा रूल है, जब हमारी आरबी और आरपी दोनों पास्ट में हों तो B2 को हैड प्लस B3 में, बाज भर को हैड बीन प्लस B4 में, हैड प्लस B3 में कोई चेंज नहीं, हैड बीन प्लस B4 में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब बाकी कौन सा बेटा क्या बनेगा, यू आस्केड मी, इफ लगाएंगे बेटा, दैट लगाएंगे, इफ लगा दिया। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, आरबी के किससे चेंज, तो क्या आ जाएगा, आई हो गया। अब ये किसका है, दोनों पार्ट में, डिड किस में जाएगा, तो क्या जाएगा, हैड नॉट रीड ए, समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, डिलीट कर दें बेटा। अब समझ लो बेटा, अब तुम्हारी दो चीज़ें क्लियर हो गई, कौन कौन सी बेटा,
एसेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। अब बताओ कौन सा रूल चलेगा बेटा? अब चलेगा तुम्हारा इम्परेटिव, इम्परेटिव चलेगा। क्या करे चलेगा बेटा? सभी बच्चों को कोई भी पैसिव वॉइस में दिक्कत है? अगर हो तो बताओ, है ना बेटा? जैसे एक वाक्य भाई नहीं दिया, दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ बेटा। जैसे हमने कहा राम सैड टू मी, राम सैड टू मी, शिवानी गोज टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। नहीं बेटा, शिवानी गोज टू स्कूल टुमारो। तो टुमारो को क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे नेगेटिव। जो अभी हमने परिवर्तन बताए हैं वो सभी चलेगा, ठीक है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बेटा बात आती है स्टडी को, बेटा सभी लिखा है, सभी वहाँ पे देख लो। अब बेटा इनको ये दो समझ में आ गए, एसेटिव और इंट्रोगेटिव समझ में आ गए। सेंटेंस कहीं दिखो बनाओ लोगी, कोई दिक्कत? बताओ इम्परेटिव है क्या? इम्परेटिव चैप्टर अपने आप में क्या है? इम्परेटिव बेटा क्या है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट और कमांड, ऑर्डर इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। एक बात बताई थी अभी बेटा, जहाँ पे बेटा दैट लगाते थे ना, कोमा इन्वर्टेड का आना, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का अगर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाना है तो क्या कहना है? वहाँ पे क्या लगाना है बेटा? टू लगाना है। क्या लगाना है? यानी इन्वर्टेड कोमा को हटाना है तो क्या लगा देना है? टू। इन्वर्टेड कोमा करता क्या है? एक को बंद करे है सेंटेंस में, क्या करे? तो तुम्हारी मर्जी से नहीं लगा, कनेक्टर तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, कनेक्टर चलेगा अपनी मर्जी से। एसेटिव में क्या लगा? दैट लगा। इंटेरोगेटिव में क्या लगा? इफ या वेदर लगा। इम्परेटिव में क्या लगेगा? टू लगेगा, बस। और बेटा इसकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी आरपी, इसकी बेटा आरबी और आरपी, इसकी आरबी ही परिवर्तन करेगा। जहाँ पे आप अभी तक टेल, टेल्स, टोल्ड ये लगा रही थी, वहाँ पे अब देखने को मिलेगा क्या? देखने को मिलता है बेटा? अगर रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर सलाह है तो यू आर, सलाह है तो एडवाइसेड, सजेशन है तो सजेस्टेड। जैसे हमने कहा राधा, अगर प्लीज है तो प्लीज को हटा देंगे, हाँ रिक्वेस्टेड। जैसे हमने कहा राधा सेड टू मी, कोमा इन्वेटिव कोमा, प्लीज ओपन द डोर, यानी प्लीज ओपन द डोर। अब यहाँ पे लगा था फुल स्टॉप इन्वेटेड कोमा। बता बेटा आप पहचान लिया? आरबी पहचान लिया? कोई दिक्कत है? इससे पहले बताओ दिक्कत थी? बात में दिक्कत थी, आरपी और आरबी में बहुत दिक्कत थी, तुम भ्रमित हुआ करते थे। अब बताओ बेटा ये क्या हुआ? ये स्वतंत्र है अपने आप में, फ्री है, किसी की सहायता की है कि फुल स्टॉप से है, इधर से कोई मतलब नहीं, ये दोनों ओर से घिरा हुआ है, ये बंद है, तो ये क्या हो गया हमारा? आरपी हो गया। तो क्या बनाएंगे बेटा? राधा के क्या हो जाए बेटा? क्या बनेगा बेटा? रिक्वेस्टेड। दैट नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा बेटा टू। अब प्लीज का सत्यानाश कर दो, हटाओ इसको, ये जरूर नहीं है। क्या कर दो बेटा? ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। अच्छा सही है बेटा? हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो यहाँ पे टू लगे। अगर निगेटिव होता बेटा, यही अगर होता प्लीज डू नॉट ओपन द डोर, क्या होता बेटा? प्लीज डू नॉट ओपन द डोर, तो क्या करते बेटा? क्या करते बेटा? तो एक बात ध्यान रखना, नॉट टू करें, क्या करें बेटा? फिर नॉट टू का प्रयोग करें थे, क्या करें? राधा रिक्वेस्टेड नॉट टू ओपन द डोर। ठीक है, इम्परेटिव समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। सभी बच्चे एक वाक्य लिखें, फिर बनाओ। सी सेड टू मी,
सी सेड टू मी हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, सी सेड टू मी, यानी सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, यानी सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, लिख लिया बेटा। हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क, जल्दी जल्दी बना बेटा, 5 सेकेंड टाइम है। बना लिया बेटा? हाँ, क्या बना है? क्या बना बेटा? सी आस्क्ड मी टू हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। नहीं, नो, वो नहीं होगा, हैव का हैव ही रहेगा, उससे मतलब नहीं है जी। लिखो बेटा, लिखो जल्दी, और बाकी लिखो। आई सेड टू हरी, आई सेड टू हरी, आई सेड टू हरी, आई सेड टू हरी, फुल स्टॉप, कोमा इन्वर्टेड कोमा चालू, यानी डोंट, क्या बेटा? डोंट प्लक, प्लक द फ्लावर्स, इन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा में बंद। बताओ आरपी, आरपी दिक्कत? बताओ किसी बच्चे को दिक्कत हो? नो प्रॉब्लम, यानी ये हमारा क्या हुआ? क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बना लोगी। इम्परेटिव का निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? इम्परेटिव का निगेटिव जब हो, हाँ, कैसे होगा इम्परेटिव टू निगेटिव का? तो नॉट टू होगा, क्या होगा बेटा? नॉट टू, तो क्या बनेगा बेटा? यानी मैंने हरी से कहा डोंट प्लक द फ्लावर्स, यार फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, तो क्या दिया बेटा? ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया यानी फूल मत तोड़ो, तो क्या होगा बेटा? आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू यानी प्लक द फ्लावर्स, राइट। कोई दिक्कत है बच्चे को? नहीं दिक्कत, समस्या इम्परेटिव में नहीं है। अगला रूल डाल लेंगे बेटा इम्परेटिव का।